नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT 8 को संबंधित है और मूल रूप से जो है टेस्ट पेपर 54 है। इससे पहले हम लोगों ने 53वां टेस्ट देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में पहला क्वेश्चन लिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। बेटा, प्रागैतिहासिक काल में चित्र जो बनाए जाते थे उसका धरातल क्या रहा है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। कपड़ा, कागज़, शिला या फिर कैनवास। आप जानते होंगे पत्थर या फिर शिलाओं पे मूल रूप से इसका उत्कीर्णन होता था। तो पत्थर भी होता है कई जगह राइट आंसर, शिला भी होता है राइट आंसर। तो जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रागैतिहासिक काल के चित्र जब पूछे जाएंगे तो राइट आंसर शिला और पत्थर ही बनेगा, यानी बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, दूसरे में पूछा गया है दजला और फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता कौन सी। तो दजला और फरात नदियों के बीच जो सभ्यता पनपती है उसका नाम क्या है, पूछा गया है। ऑप्शंस में है मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आप जानते होंगे दजला और फरात जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म होता है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, तो पुरुष धड़ किससे बना हुआ है बेटा? ऑप्शन है कांसे का, स्वर्ण का, लाल चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पुरुष धड़ मिला है वो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही जाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में बताना है। 20 क्वेश्चनों का टेस्ट है, इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। स्वमूल्यांकन का तरीका आप जानते ही होंगे। स्वमूल्यांकन जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ऊपर लिखिए टेस्ट पेपर, इस साइड में लिखिए क्रमांक 1 2 3 4 5, इस साइड में अपना उत्तर लिखिए ABCD जो आपको लग रहा हो, इस साइड में हमारे द्वारा बताया गया उत्तर लिखिए ABDC, इस टाइप से। फिर लास्ट में जब 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखिए कौन से सही गए हैं, कौन से गलत गए हैं। जो गलत गए हैं उस पर आपको सुधार की ज़रूरत है, वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा और मूल रूप से उसे आप सुधार कर लीजिएगा कि दूसरे वाले टेस्ट में मान लो वो क्वेश्चंस अगर रिपीट होता है तो वो क्वेश्चंस आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया हड़प्पा से पुरुष धड़ मिला है, तो बेटा लाल बलुआ पत्थर में मिला है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है बेटा? ऑप्शन हैं अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में या फिर पाकिस्तान में। तो लोथल का संबंध किससे है बेटा? भारत देश में पाया जाता है। आप जानते होंगे ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का संबंध कौन सी सभ्यता के साथ है। ऑप्शन हैं गुप्त सभ्यता, मौर्य सभ्यता, शुंग सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो संबंध है मूल रूप से ये सिंधु घाटी से है। राइट आंसर सिंधु सभ्यता के साथ चला जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति होती है, तो बेटा क्यूरेटर कब नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन से 1908, 1953, 1824 या फिर 1819। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में की जाती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। अजंता गुफा में क्यूरेटर कब नियुक्त होता है? तो 1908 ईस्वी में नियुक्त होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछ लिया गया है ताजी यानी कि गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि कहलाती है, तो गीली भित्तियों पर चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है बेटा? ऑप्शन हैं फ्रेस्को सिस्को, फ्रेस्को बुनो, टेम्परा या फिर मोज़ोइक विधि। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसे हम लोग फ्रेस्को बोनो के नाम से जानते हैं, जिसमें मूल रूप से गीली भित्तियों पे चित्रण किया जाता है, जिसे हम लोग फ्रेस्को बोनो के नाम से संबोधित करते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 8 में उठाया गया है अजंता गुफाओं का पता कब चलता है बेटा? कब पता चलता है? राइट आंसर आपके सामने आ चुका होगा। फिलहाल हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे 1825, 1827, 1820 या फिर 1819। तो अजंता गुफा की खोज मूल रूप से आप जानते होंगे 1819 ईस्वी में होती है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में पूछ लिया गया अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन हैं 11, 12, 1, 2। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजकीय शोभा यात्रा बेटा गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है इस टाइप से, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। सॉरी, गुफा संख्या 1 सी में दिया गया है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा राजकीय शोभा यात्रा। राजकीय शोभा यात्रा कहाँ चित्रित है? गुफा संख्या 1 में चित्रित है, अजंता गुफा में चित्रित है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं तो पूछा गया अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? महाभारत, रामायण, पंचतत्व या फिर बौद्ध जातक कथाएं। तो अजंता की चित्रकला जो है बेटा मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध जातक कथाओं को वो चित्रित करने का प्रयास करती है। राइट आंसर सदैव डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, छितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो बेटा वास चित्रण यानी वास पेंटिंग की शुरुआत जो है मूल रूप से भारत देश में अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा होती है। अवनींद्रनाथ ठाकुर इसके राइट आंसर बन रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है मुगल कला का स्वर्ण युग था। ऑप्शन है अकबर का समय, जहांगीर का समय, बाबर का समय या फिर शाहजहां का समय। तो मुगल कला का स्वर्ण युग कहलाता है बेटा जहांगीर का समय। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस पूछा गया, फिलहाल क्वेश्चंस बहुत साफ है। छितेंद्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? बेटा छितेंद्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन है? ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में दिया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर, ई.वी. हैवेल, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर जगदीश बसु। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर इसके राइट आंसर बनेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में कहा गया हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो 1932 में प्रकाशित होती है किसका चित्र है? तो बेटा हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? मूल रूप से ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नालिनी मालनी या फिर नसरीन मोहम्मदी। तो बेटा हंगेरियन जिप्सी गर्ल को चित्रित करने का जो काम किया है वो अमृता शेरगिल ने किया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया असित हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? यानी असित कुमार हल्दर कहाँ के प्रिंसिपल थे? ऑप्शंस हैं पटना स्कूल, लखनऊ स्कूल, कलकत्ता स्कूल या फिर दिल्ली स्कूल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो असित कुमार हल्दर का जो संबंध है वो मूल रूप से लखनऊ आर्ट कॉलेज से है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, लखनऊ आर्ट कॉलेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है सोमनाथ होर संबंधित हैं। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है बेटा ये, सोमनाथ होर संबंधित हैं। ऑप्शंस में है फोटोग्राफी, फाइबर स्कल्पचर, पेंट मेकिंग या फिर ब्लू पॉटरी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा सोमनाथ होर का जो संबंध है वो मूल रूप से प्रिंट मेकिंग से है। प्रिंट मेकिंग इसका राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में पूछ लिया गया है बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में बना हुआ है? तीन पुजारिन किस माध्यम में बना हुआ है ये डाटा पूछा जा रहा है। ऑप्शन हैं पोस्टर रंग, जल रंग, तेल रंग या फिर टेम्परा रंग। तो आप जानते होंगे जामनी राय ने बनाया तीन पुजारिन और उसको किस माध्यम में बना दिया? तो उसे टेम्परा रंगों में बना दिया है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है, टेम्परा रंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पूछा गया बेटा विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैलीय चित्रकला किससे सीखी? कुल मिला के राजा रवि वर्मा के तैलीय चित्रण के गुरु कौन थे? ऑप्शंस में है ई.वी. हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, थियोडोर जेनसन या फिर जी.एन. टैगोर।
गगनेन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजा रवि वर्मा के तैलीय चित्रकला के गुरु जो हैं मूल रूप से थियोडोर जेनसन साहब हैं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, थियोडोर जेनसन इज द राइट आंसर। राजा रवि वर्मा तैलीय चित्रकला के गुरु थियोडोर जेनसन, राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं आर.एस. बिष्ट, असित कुमार हल्दर, एम.एफ. हुसैन या फिर एस.जी. श्रीखंडे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो संबंध है वो मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन के साथ है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिस्टीन चैपल चित्र किससे बनाया हुआ है? सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? ऑप्शंस है राफेल, माइकल एंजेलो, कांस्टेबल या फिर लियोनार्डो दा विंसी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सिस्टीन चैपल को बनाने का जो श्रेय है मूल रूप से माइकल एंजेलो के पास है। राइट आंसर माइकल एंजेलो के साथ जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। कुल मिला के आपका जो है टेस्ट पेपर 54 में कितना स्कोर रहा है ये आपको ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपके स्कोर से आपकी तैयारी का पता चलता है और आप अपना जब स्वमूल्यांकन करना जान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। आप अपना खुद का स्कोर आपके जो है समझ रखते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि स्वमूल्यांकन की विधि कितनी अच्छी होती है। बहुत सारे लोग 20 बाई 20 लिख रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको पूरा क्वेश्चंस दे दिया जाए और उसके बाद लिखने को कहा जाए, हमें नहीं लगता 20 बाई 20 आपका सही जाएगा। फ़िलहाल जो टेस्ट पेपर सरल होता है जिसको मैंने पढ़ाया है वो तो 20 बाई 20 आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी तैयारी या तो बहुत बेटर होगी तब आपका 20 बाई 20 आ रहा होगा, या फिर आप जो है थोड़ा सा लाइक कमेंट के चक्कर में रहते होंगे कि 20 बाई 20 लिखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है हतोत्साहित हो जाएंगे। तैयारी सभी की होती है। बेटर तैयारी के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा और निश्चित रूप से जब आपका स्कोर 19/20 या 20 बाई 20 स्टार्ट हो जाएगा तभी आपका फाइनली सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि आप जानते हैं 125 प्रश्न पूछे जाते हैं और 125 ये 500 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। इस टाइप से आपको सबसे हाईएस्ट नंबर लाना है। कुल मिला के 113 से 115 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, तब जाके आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी, पसीना तो आपको बहाना ही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस का टेस्ट स्टार्ट करिए। बेटा जो टेस्ट पेपर है वो 20 क्वेश्चंस का होगा। बहुत जल्द आपके बीच यूट्यूब के इतिहास में पहली बार जो है मॉडल पेपर स्टार्ट होगा, जो कि हैंड रिटन में होगा और मूल रूप से 125 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर होगा। आप जानते होंगे मॉडल पेपर उसी को कहा जाता है जो सेम टू सेम पेपर के रूप में हो। आने की प्रबल संभावनाएँ हों वही क्वेश्चंस मॉडल पेपर में शामिल होंगे और बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।